जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल सुबह आपका इंग्लिश का पेपर है। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। आपके मन में परेशानियां हैं। आपका मन भी उलझा हुआ है कि कौन सा लेक्चर देखें, कौन सा वीडियो देखें, क्या-क्या पढ़ लें, कितना पढ़ लें कि कल का पेपर मेरा आराम से निकल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। मैं हूं सौरभ तिवारी और आप जुड़ चुके हैं जीएफ फाइटर्स पर। आपको बता दें कि हम जीएफ फाइटर्स के चैनल पर हिंदी माध्यम के बच्चों यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 10वीं की पूर्ण तैयारी करा रहे हैं। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो। इसी क्रम में हम आपके लिए इंग्लिश का एक और लेक्चर लेकर के आ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने इंग्लिश के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक प्री बोर्ड का पेपर अपलोड कर दिया था, एक मॉडल वनडे सीरीज अपलोड कर दिया था, एक प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल की पेपर के तौर पर कल अपलोड किया था, है ना। तो कुल मिलाकर के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड इसके बाद में ये लास्ट पेपर आपको देने वाला हूं। इसके बाद में इंग्लिश का कोई पेपर नहीं दूंगा, है ना। और मैं गारंटी देता हूं कि इन चारों पेपर को देखने के बाद आपका बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर होगा एटलीस्ट उसके 65 नंबर आपको मिलेंगे। 70 का पूर्णांक होता है, ये देख लीजिए। आपको 65 दिलाने की गारंटी मेरी है। मैं खुद बोर्ड एग्जाम में 95 लेकर के आया था, है ना, और बिना ज्यादा मेहनत की। बस जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बस उतना क्लियरिटी रखना, उतना ध्यान से पढ़ के जाना। आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी हमारी है। आपको विश्वास ना हो तो मैंने बायो में भी दे रखा है। मेरे हाई स्कूल के इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में 95 नंबर थे। सॉरी 95 बोल रहा हूं, 97 नंबर थे, है ना। 97 नंबर में लेकर के आया था इंग्लिश में। जाकर के बायो में चेक कर लीजिए। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की तैयारी मैं कराऊंगा आपके लिए। जब मैं खुद अपने लिए इतना कर लिया, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं ये नंबर बता रहा हूं, बाकी इससे मेरा कोई वो नहीं है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि ये सब चीजें फॉर्मेट तो आपको पता ही हो गया होगा। पार्ट ये जो 20 नंबर का एमसीक्यू होता है ना, ये आपको हम बताते चलेंगे। देखिए पहला जो एमसीक्यू होगा आपका 1 से 3 तक, ये अनसीन पैसेज का होगा, है ना। आपके बुक में अनसीन पैसेज, आपके गाइड में अनसीन पैसेज होगा, उसके एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि इन्हीं में से इन प्रश्नों को हल करना होगा। इधर पर जो है ना, इधर देखिए ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एंशिएंट पैसेज के, ये 3 क्वेश्चंस इस पे बनाए जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको उसको हल करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे एक बार। कभी भी आपको जब पैसेज दिया जाए और उससे क्वेश्चंस को छांटना हो तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें, ताकि जब पैसेज पढ़ें तो आपको उसी के साथ साथ उसी क्रम में आपको आंसर्स पता चलते जाए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डॉट डॉट एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस human beings from dot dot. Which word in this passage means entire? है ना। अब चलिए देखते हैं। अब आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, अब देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेज। यहां क्या दिया गया था क्वेश्चन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ किसका, सिटीजन का, टाउन्स का, विलेजेस का या फिर स्टेट्स का। अब आप बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला आपको, विलेज मिल गया। तो पहले का ऑप्शन ए इज, पहले का ऑप्शन नंबर सी विलेजेस इज द राइट ऑप्शन। जब इस माइंडसेट के साथ आप पेपर को हल करेंगे तब हम आपको 70 में से 65 दिलाने की गारंटी लेते हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं जब हर पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सबके पास वो नहीं है ना। फिर देखिए अगला पढ़िए, the progresses of India depends on the progresses of the villages. For the progress of the villages, it is the essential that people living in villages be educated. It is education that distinguishes human beings from animals. अब यहाँ आइए अगला जो क्वेश्चन है,
एक सेकंड, पहले का सी, दूसरा देखिए, एजुकेशन डिग्निसेस ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स, डंकीज, बफेलोज या टाइगर्स। आपको ऑप्शन में क्या मिला था? एनिमल्स मिला था, इधर जब आप पैसेज पढ़ रहे थे पीछे। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखिए, व्हिच वर्ड इन दिस पैसेज मींस एंटायर। तो एंटायर का जो मतलब होता है वो होता है होल। एंटायर मतलब संपूर्ण, और होल मींस संपूर्ण। तो पहला 3 पैसेज आपका अनसीन पैसेज का हो गया, है ना। अब आगे जो 4 क्वेश्चंस आते हैं, आपके 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामर से संबंधित होंगे, है ना। 4 से 8 तक के क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 नंबर ग्रामर के एमसीक्यू आते हैं, अब आपको उसको बताएंगे। देखिए कैसे 5 नंबर कैसे होंगे वो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वांटेड डॉट डॉट टू टॉक हिम, एनीवन, नो वन, समवन, नॉन। तो चौथे का जो ऑप्शन होगा वो को क्या होगा? चौथे का ऑप्शन जो होगा, ही वांटेड टू टॉक समवन, क्या होगा? समवन होगा। एनीवन माने नहीं, ना नो ना नॉन। ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम। फिर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रमेश जंप्ड इन द पाउंड। अब यहां देखिए, इन लिखेंगे, अंडर लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, इनटू लिखेंगे। तो इनका मतलब जब किसी के अंदर जाया जाता है, बीच में, किसी वस्तु के बीच में हो, तो वहां इनटू लगाया जाता है। तो रमेश जंप्ड इनटू द पाउंड, है ना। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर देखिए, छठवां जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर्स, वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आई डैश एम बुक टुडे गिव मेनी। अब पहला है, आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, गेव हिम ये मेनी बुक टुडे, मेनी बुक्स टुडे हिम गेव, टुडे मेनी बुक्स गेव हिम आई। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट आई हो गया। सब्जेक्ट के बाद अब वर्ब लाइए, वर्ब क्या हो गया? गेव हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, बाकी जोड़ दीजिए, मेनी बुक टुडे, है ना। तो छठवां का ए ऑप्शन इज राइट। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? लेट, गेट, गीट, गेट। तो ये लेट, देर, गेट, गेट, ये GEAT ये गलत है ना। तो सातवां का ऑप्शन नंबर सी। आपको एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिसमें मीनिंग स्पेल्ड रहेगा, मतलब गलत रहेगा, आपको छांटना रहेगा। ये बोर्ड में आता ही आता है, हर साल आता है। तो 5 नंबर आपके इस तरह रहेंगे। एक लास्ट है, देखते हैं। अब आप अपने गाइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग स्पेल्ड वाला देख जाइए, उसमें से फंस जाएगा। ही हैज बीन इल मंडे। अब यहां पर बताइए क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा, विदिन लगेगा, सिंस लगेगा। अब आपको एक ट्रांसलेशन जो दिया जाएगा वो टेंस से रिलेटेड होगा, है ना। और 4 से 8 के बीच में ही वो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। देखते हैं, सारी चीजें फिक्स है ऑलरेडी, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना, आपका पेपर एकदम इजी जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके भी बोर्ड एग्जाम में 95 97 आएंगे, ये गारंटी मेरी है। बस आप पूरा देखिए कैसे कैसे करते हैं। He has been ill dot dot Monday, far from, within, since। क्या है? तो अब आठवां का ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, सिंस होगा। He has been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम, है ना। ये हो गया, तो यहां पर सिंस होगा। आठवां का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन जो होगा, 9 से 10 तक का जो क्वेश्चन है हमारा, वो पैसेज पर डिपेंड है जो आपके प्रोज या सप्लीमेंट्री से लेकर के आएंगे, है ना। अब ये क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको पहले क्या करना है? स्मार्ट बनना है। कैसे? पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पहले पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। 2 ही क्वेश्चन आपको प्रोज या पोएट्री में से आपके आएंगे। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला, who should be taught to love? Those who abuse, those who oppress, those who fight, those who hate. What comes more naturally to human heart? Hatred, love, jealous, belief. अब देखिए, no one is born better, हाँ, no is born hating another person because of the color of his skin, or background, हाँ, all or his background or his religion. People must learn to hate, and it they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to that human heart than opposite. अब देखिए, according to the Mandela, who should be taught to love?
नौवां का ऑप्शन अब आप बता सकते हैं, दोज हु अब्यूज, दोज हु फ्राइटन, दोज ऑप्रेसेस, दोज हु हेट। तो नौवां का ऑप्शन नंबर डी, दोज हु हेट, जो जल्दी घृणा करते हैं वो जल्दी लब सीखते हैं। फिर देखिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। तो देखो, जो घृणा करने जानता है वही क्या करना जानेगा, लब करना जल्दी सीखेगा। तो 10वां का ऑप्शन नंबर लब, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए। फिर देखिए नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु आर ये bunch of crooks in Lencho's views? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, गॉड, नाइबर्स या फ्रेंड्स। तो 11 से 11 तक, हाँ 11 से 13 तक जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्या होगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के चैप्टर के बीच में से इंपॉर्टेंट कोई टिप्स आपको पूछ लिया जाएगा, है ना। जब आप क्वेश्चंस, जब आप बुक्स को पढ़े रहेंगे, समरी पता होगा, तब आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे 11 से 13 तक का। जिसे लिखा है हु वर बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचोस व्यूज, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो थे, है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अरूप कुमार दुबे, हाँ अरूप कुमार दुद्धा या लुइसो रोड्रिगेस, नेल्सन रोहिल्लास मंडेला, एनी फ्रैंक। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कौन थी, नेल्सन रोहिल्लास मंडेला। 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वाल्टर सिसुल्ला या ब्रम मिस्टर रॉबर्ट सोबुक्यू, नेल्सन मंडेला। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ब्रेक, हाँ ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थी, नेल्सन मंडेला थी। 13 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, सेम एज इट इज ऐसे ही आने वाले हैं, बस कुछ क्वेश्चंस इसमें बदले रहेंगे, लगभग 90% यही सब आएगा। देखिए मॉडल पूरा सेम ऐसे ही बोर्ड में आने वाला है ना। जो जहां जैसे क्वेश्चन है बस थोड़ा अंतर रहेगा, बोर्ड वाले में लगभग सेम ऐसे ही आने वाला है, यही सब आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप कल पेपर इंग्लिश का देखोगे उससे पहले मेरे ये चारों वीडियो देख लेना, चारों का मैं लिंक लगा दूंगा, है ना। और आप देखिए बच्चों का रिव्यू कितना आया है प्री बोर्ड वाले में, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग को अंदाजा हो ही जाएगा। देखते हैं कि रीड द, अब ये जो 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, 14 से 15 का तक जो क्वेश्चन है एक नंबर का, ये आपका पोएट्री से आएगा। अब आप पोएट्री को एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसी से छाट कर लिखना है। रीड द गिवन स्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुक्स ओवर हर बोर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स। अब देखिए, नेम ऑफ द पोएट ऑफ अबव पोएम, चार्ल सैंडबर्ग या पी बी शेली या जॉन केट्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द फॉक्स कम्स ऑन लिटिल कैट स्पीड, ये क्या है, 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, 14 का, हाँ तो किसके लेखक थे, चार्ल सैंडबर्ग, है ना, जो इसके लेखक थे द फ्रॉग वाले का। फिर देखिए द फॉग कम्स क्विकली, लाउडली, साइलेंटली, स्लोली। अब ऑप्शन बताइए 15 का क्या था, देखिए ऑन साइलेंटली हंचेज, तो साइलेंटली 15 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, साइलेंटली आएगा, है ना। फिर देखिए 16 से 20 तक जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 16 से 20 तक का जो क्वेश्चन है वो टोटल आपके चैप्टर्स पर डिपेंड होगा, है ना। जैसे लेखक का नाम या किसी करेक्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी का जन्म पूछ लिया जाएगा, किसी का एज पूछ लिया जाएगा, किसी के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसी, देखिए अब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तब जान पाएंगे। Where had horses served his first and only sentences in his own house, in his in his friend's house in London, in ये परिसन लाइब्रेरी। तो देखिए हॉर्स सर्व फर्स्ट एंड सेंटेंसेस, 16 का क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इन अ पर्सन लाइब्रेरी। फिर देखिए वेयर डिड Ausable bring his American accent from Boston, Germany, Italy, न्यूजीलैंड। अब आप बताइए 17 का क्या है, ए ऑप्शन बोस्टन, बोस्टन था, कौन था, बोस्टन था। फिर देखिए हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड
एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हरि सिंह, अनिल, प्रेम सिंह, बाबू सिंह। कौन था 18 का? आप बताएंगे 18 का ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। 19 का देखिए, हु वाज ग्रिफाइन, ये फिलोसफर, हाँ ये फिलोसफर या ये साइंटिस्ट, ये पॉलिटिशियन एंड आर्टिस्ट। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 19 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ग्रिफाइन कौन था? साइंटिस्ट था। कल वाले में भी यही सब क्वेश्चंस लगभग थे, एक आध, है ना। तो चीजें फिक्स होती हैं इंग्लिश इंग्लिश में भाई, आप नंबर आराम से इजिली ले आओगे, ये मेरी गारंटी है। हु वाज मिस्टर हेरोइड, ये डॉक्टर, ये वेटरनरी सर्जन, ये फार्मासिस्टिक, ये डॉग ट्रेनर। तो कौन था भाई? ये डॉक्टर था। मिस्टर हेरोइड कौन थे? ये डॉग ट्रेनर। तो आपके इसी क्रम में 20 एमसीक्यू समाप्त हुए, है ना। तो दोस्तों इस लेवल की तैयारी हम यूट्यूब पर करा रहे हैं कि इंग्लिश में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, और सारा का सारा नंबर जितना भी आप लोगों ने पिछले दो से, हाँ 1 से 2 सब्जेक्ट में जो आपके कुछ छूटे हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत गए हैं या कहीं टाइम मैनेजमेंटिंग की तरफ से, है ना, उन सब का कम बैक आप इस पेपर में कर सकते हो। इट्स माई प्रॉमिस। सो भी आपको इतना ध्यान में रखना कि क्या क्या चीजें, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ आएगा, सेम वैसे आएगा, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा वहां का, है ना। तो डरना नहीं है, आराम से पेपर देना, फुल माइंडसेट के साथ, फुल क्लियरिटी के साथ। आप डेफिनेटली आप करोगे, बेहतर करोगे, पिछले 2 सब्जेक्ट से बेहतर इसको करोगे, ठीक। तो जिन लोगों ने जी फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम अगले स्ट्रक्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो आपके वर्णात्मक क्वेश्चंस हैं उनके तरफ। पार्ट बी को देखेंगे। देखिए पूरा ध्यान से पढ़ते चलेंगे, आपको क्वेश्चंस बताते चलेंगे किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर के नाम भी बताएंगे, उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस याद करने होंगे जो कि कल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये किंग हैड ग्रड्ज अगेंस्ट ये आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा फिर, है ना, जो आपके चैप्टर से अलग रहेगा, तो उसको पढ़ना है, उसी में से आपके आंसर को ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। जैसे लिया गया है, व्हाई डिड द किंग वांट टू किल हिज वेल्दी सब्जेक्ट। तो देखिए ये किंग हैड ये ग्रेड अगेंस्ट ये वेल्दी बट लॉयल सब्जेक्ट। He wanted to kill him so that he might usurp his wealth. One of the king's ministers dared to say to the king, "Oh my God, Lord, oh my Lord, pardon me. This man has never harmed you. If you wish to take his money, you may better demand it from his, and he will give you what you require. If you put him to death, it will bring desires to you. People will take you be a cruel and disgraceful king." The king wanted to kill his wealthy subject. यहां से यहां तक लिखोगे, इसी क्वेश्चन से लिखोगे, द किंग वांटेड टू किल हिज वेल्दी सब्जेक्ट बिकॉज ही माइट ऑब्जर्व हिज हेल्थ। बस हो गया, ठीक। फिर यहां से लिखोगे, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स टू गिव हिम टू द किंग। तो देखिए, द किंग्स मिनिस्टर dared to say the king, "Oh my lord, pardon me, this man has never harmed you." बस हो गया। फिर देखो, what will bring disgrace to the king। तो देखो, they would bring disgrace to you, people will take you be a cruel and disgraceful king whose passage is opposite king। काइंड का अपोजिट क्या होगा? क्रूल। काइंड मीन्स दयालु और क्रूल मीन्स निर्दयी। हो गया। आपके 2, 4, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन, ये 7 नंबर का आएगा भाई, छोड़ना मत, इसी में से छाट छाट कर लिखना रहता है, एक भी नंबर मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सब लिखना जैसे लिख पाना, पूरा नंबर आपको मिलेगा भाई। अनसीन पैसेज का पूरा नंबर मिलता है, मैंने भी पाया है। वैसे नहीं 97 नंबर एक सब्जेक्ट में आया भाई इंग्लिश की। राइटिंग में देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड encouraging him to work hard for good result as he had failed in the last examination। आप इस पर लिखिए, अथवा
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फ्री स्टूडेंटशिप, स्कॉलरशिप के लिए फुल कंसेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लिखिए ना, 4 नंबर आपको मिलेगा। फिर देखिए राइट एंड रिपोर्ट, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एसे, लेटर, एप्लीकेशन चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। प्रीवियस ईयर के जो मैंने कुछ पेपर्स कराए थे उसका भी लिंक लगा देंगे, पूरा आप चारों पांचों लेक्चर देख जाइएगा भाई। इससे बाहर अंग्रेजी में कोई कुछ दे ही नहीं सकता बोर्ड वाला, है ना, चीजें फिक्स हैं, वही आएंगी, डोंट वरी, पूरा आप लाओगे, अच्छे से लाओगे। राइट एंड रिपोर्ट एंड, हाँ आपको एक बात बता दें कि पहले जो एग्जाम्स होता था बोर्ड में हाई स्कूल का, उसमें ऐसे आता था, अब आर्टिकल आ रहे हैं, हर साल आर्टिकल आ रहा है, करीब 2023 से 2027, ओ सॉरी 27 करें, 2023 से 2025 तक जितने मैंने पेपर्स देखे अंग्रेजी के, एटलीस्ट सब में आर्टिकल्स ही हैं, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल्स में नो हेडिंग, ओनली पैसेज टू फुल स्टॉप। अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंट आप मेकिंग वर्क अबाउट 80 से 100 वर्ड, हिंदू, फ्रेश, एयर्स ब्रीथ, है ना, सब कुछ चीजें दिया गया, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार के आपके आर्टिकल 6 नंबर के आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामर का जो आपका आएगा 2 4 6 और 4 10, 2 4 6 10, 10 नंबर के आपके ग्रामर के क्वेश्चन आने वाले हैं। लिखा है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग it into indirect speech. My mother said, comma inverted comma, all men are mortal. तो यहां लिखोगे my mother said that all men are का वास कर दोगे, mortal कर दोगे। फिर देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यहां आर को आर ही रहने दोगे, यहां केवल आपको कंजक्शन दैट लगाना, क्योंकि ये सदैव सत्य रहने वाली बातें हैं। ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका उल्टा क्या करोगे, द प्रिंसिपल, अब यहाँ रोट लिखा है इसलिए आपको पता चल गया कि पास्ट इंडिफिनिट का है, तो द प्रिंसिपल वाज रिटन एन एप्लीकेशन, हाँ एन एप्लीकेशन, एक सेकंड, दो ऑब्जेक्ट है ब्रो, है ना, तो पहले क्या लिखोगे, एन एप्लीकेशन वाज रिटन टू द प्रिंसिपल बाय हिम, या फिर लिखोगे द प्रिंसिपल वाज रिटन एन एप्लीकेशन बाय हिम, ये हो गया, दो तरीके से कर सकते हो, ठीक। फिर देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीना सेड टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा, ऐसे ये आपको जरूर आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कामा इन्वर्टेड कामा लगा के फुल स्टॉप करना है। रीना सेड टू गीता, ठीक, यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा लगाओगे, फिर आई लव, अब यहाँ क्या कर दोगे, आई लव को आई, यहाँ आई लव यू वेरी मच करके कामा फुल स्टॉप कर, देखो यार इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फुल स्टॉप कर दोगे, ठीक। फिर देखिए अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य होता है, तो स्टडिंग इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, उसे पाठ्यक्रम सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए पाठ्यक्रमानुसार। ही शुड बी, ही शुड बी या दे शुड बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक। फिर देखिए पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है, तो देखो द पर्पज ऑफ स्टडिंग इज नॉट जस्ट टू पास एग्जाम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी है। डीप स्टडी इज एसेंशियल टू गेन नॉलेज, सॉरी, ठीक, इस प्रकार का आपका ये हो गया। फिर देखिए लिटरेचर देख लेते हैं, लिटरेचर सॉरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 एंड 40 ईच, लगभग 30 से 40 शब्दों में आपके इसके आंसर देने रहेंगे, 3 नंबर के आएगा, है ना। पहला क्वेश्चन जो रहेगा, हु वर कॉल्ड ये बंच ऑफ क्रोक्स बाय लेंचो एंड व्हाई, इसको आप कर दीजिए। अथवा व्हाट फील एंड एनी फ्रेंड हैव अबाउट हैविंग ए डेयरी, है ना, ये दोनों में से ऑप्शनल लेगा, किसी एक को करोगे 3 नंबर मिलेगा। फिर देखिए हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, अथवा व्हाई वाज मिसेस किसिंग एनॉयड विथ एनी फ्रेंड, आप इसमें से किसी एक को कर देना। 3 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहेगा, एक पेज में लिख दोगे चल जाएगा दोनों क्वेश्चंस को, है ना, किसी दोनों में से किसी, हाँ इसमें से किसी एक को, इसमें से किसी एक को। अब आपको बता दें जो प्रोज का चैप्टर होता है, प्रोज में एनी फ्रैंक वाला, है ना, और नेल्सन मंडेला वाला
और लेंचो वाला, ये तीनों चैप्टर आप पढ़ के जाना, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता बोर्ड वाला। ठीक, प्रोज से इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखें सब पढ़ के जाइए, है ना। पूरा समरी पढ़ लीजिए चैप्टर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेशर के साथ मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये आएगा ही आएगा, इससे बाहर इन तीनों चैप्टर से बाहर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। फिर देखिए, व्हाई वाज द यंग Sigillus afraid of flying? Why ideals did Mandela pledge to church for his future of South Africa in his इनॉग्रेशन स्पीच? देखिए, इसमें 60 वर्ड का ये शॉर्ट आंसर हो गया, ये लॉन्ग आंसर हो गया। आया किसका? ये दोनों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके पूछे गए? एनी फ्रैंक का, लेंचो का, नेल्सन मंडेला का। तो भाई यही आएगा। एक क्वेश्चन और आपको लिखना रहेगा किसी एक का, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड अमांडास विश टू लीड? राइट ये 4 लाइन। अब आपको एक बात और बता दें कि एक पोएट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक पोएट्री से स्टेंजा पूछा जाएगा 4 लाइन का। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपको मत याद करिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। इससे आप एक काम करिए, कोई 2 ऐसा स्टेंजा याद कर लीजिए, एक जो आपके पेपर में न टकराए, क्योंकि मान लीजिए कोई मैच कर गया आपका क्वेश्चन पेपर में, और एक जो आपके क्वेश्चन के पेपर से ना मैच करे, तो एक ही तो स्टेंजा आपके पेपर में आने वाला है जिससे आपको आंसर लिखना है एमसीक्यू में। तो आपको 2 स्टेंजा याद रखना है बस। आपको 2 स्टेंजा कोई भी याद कर लो एक ही चैप्टर का। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डोंट कॉपी द लाइन गिवन द क्वेश्चन पेपर। जो पेपर में दिया गया है उस कॉपी को मत करना, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50। द ट्री, द फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। हमने आपको बताया है कि आपको क्या क्या याद करना है। ये टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इतना याद कर लो। इसके बाहर अगर सेंट्रल आइडिया आ गया तो आप मेरा नाम बदल देना भाई, यही आएगा। 3 जो बताए हैं, ये टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, 3 चैप्टर का मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं आएगा। आप रिकॉर्ड करके वीडियो क्लिप बना करके रख लेना, अगर कल आ गया तो बताना मुझे कि सर ये नहीं आया, ये गारंटी है मेरा। एनी वन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 and 40 words. Does animal realize that he has been robbed? What kind of person is लोइसल्स हस्बैंड? देखिए, आपको क्या करना है, अनिल वाला चैप्टर और लोइसल्स वाला, और एक जो साइंटिस्ट वाला था उसका, भोली, है ना, ये सब चैप्टर आप पढ़ के जाना, बहुत अच्छा आएगा नंबर इससे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें आपको दोनों करने हो, इसमें से किसी एक को करना है, इसमें से किसी एक को करना है। इसमें 30 या 40 वर्ड के आपको लिखना है। फिर देखिए, हाउ डिड भोलीज टीचर हेल्प हर चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, या हाउ वाज हॉर्स डनवे चीटेड बाई ये क्लेवर यंग लेडी, है ना। 4 नंबर की ये क्वेश्चन हो गए। इसी क्रम में आपका पेपर पूरा खत्म होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 20 एमसीक्यू करा दिए, और ये पूरा पेपर, ये पेपर और इसके कल वाला पेपर, दोनों सेट का पेपर देख लेना। एक वनडे सीरीज दिया था इंग्लिश का, उसका देख लेना। प्री बोर्ड का पेपर देख लेना, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट एस्से, आर्टिकल, एप्लीकेशन, लेटर बता रहे ना, उसका देख लेना। ये चारों लेक्चर देख लेना। अगर इससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा तो कल क्लिप बना लेना, ये पूरा जितना मैं बोल रहा हूं क्लिप रख लीजिए, कल का पेपर दे दीजिए। और 12 बजे आप मुझे कमेंट करना, जब आप 11:45 पर पेपर दे होंगे, आप वही कमेंट करना अपने सेंटर पर कि सर आया था या नहीं आया था, है ना। समझ रहे हो आप बात को, इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं। वैसे नहीं भाई 97 नंबर इंग्लिश में आए थे मेरे, हलवा नहीं है। जो चीजें फिक्स है मैं बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से निधड़क से पेपर दीजिए, डोंट वरी, ये सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड टू योर करियर। ओके, हाँ, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।